सैलाब के अजाब ने मुल्क को जकड़ रखा है। इस कौम ने क्या कुछ नहीं देख लिया। कितने अरमानों को पानी ने नहीं निगला, कितनी खुशियां मौत के घाट नहीं उतरी। याद करें, सवात में सियालकोट के एक ही ख़ानदान के 16 अफराद सैलाब की नज़र हुए। फिर इस्लामाबाद की निजी सोसाइटी में बरसाती नाले में बाप बेटी बह गए। वालिद की लाश और गाड़ी बहुत देर के बाद मिली, बेटी की लाश न मिल सकी। कुछ ऐसा ही वाक़या आज़ाद कश्मीर में पुंछ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर के साथ हुआ। वो भी सैलाबी पानी में बह गई। बुनेर शादी घर टूट गया, क्लाउड बर्स्ट ने 24 अमवात ले ली। सवाबी में एक ही घर में 13 अमवात हुई। आपको याद होगा कि बाबूसर टाप पर सैलाब में डॉक्टर मिशाल फातिमा बेटे समेत बह गई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब में एंकर शौहर और 3 बच्चों समेत बह गईं। लोग सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान पानी के बीच में क्यों फंसा हुआ है? बारिशें क्यों ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही? दरिया क्यों उबल रहे हैं? क्यों नाले फट रहे हैं? क्यों बंद टूट रहे हैं? याद रखें, अभी तक हमारे मुल्क में जो सैलाब आए हैं, मौजूदा सैलाब उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको सोचना होगा कि कब से ये सिलसिला जारी है। अभी तक की सूरत हाल कुछ यूँ है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक 3200 से ज़ायद देहात मुतासर हो चुके हैं। तकरीबन 30 लाख के करीब लोग मुतासर हैं। 50 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। तकरीबन 10 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। अगर आप मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो सैलाब जनूबी पंजाब में दाखिल हो गया है। मुल्तान में दरिया चनाब का बड़ा आबी रेला हेड मोहम्मद वाला से गुजर रहा है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से मुतासरा बस्तियों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पानी ज़्यादा होने की सूरत में बंद पर शगाफ डाला जाएगा, मज़ीद तबाही होगी। सिंध से अगले 48 से 72 घंटे में 13 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान है। ऊपर से भारत की आबी जारहियत जारी है। भारतीय हाई कमीशन ने खाना पूरी करते हुए सफारती चैनल से पाकिस्तान को आगाह तो कर दिया है, लेकिन मसला अब शुरू हुआ है। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका अदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरे शहरों के साथ फ़िरोज़पुर में भी सैलाब का ख़दशा है। मुकम्मल कौमी तस्वीर बनाने के लिए आपको 26 जून से लेकर 2 सितंबर तक के हालात का जायज़ा लेना होगा। अभी तक हलाक होने वालों की तादाद 874 है। पंजाब में 216, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 500, सिंध में 58, बलोचिस्तान में 26, गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 37 और इस्लामाबाद में 8। 10,000 के करीब घर तबाह हैं। 6,000 से ज़्यादा मवेशियों का नुकसान हो चुका है। हज़ारों एकड़ ज़मीन तबाहाल है। खड़ी फसलें और मुकामी मईशत गैर मामूली और बेमिसाल बर्बादी का सामना कर रही है। पाकिस्तान के अंदर सैलाब का अजाब कब ख़त्म होगा? समुंदर उबलना कब बंद होंगे? नाले नदी कब जिंदगियां निगलना ख़त्म करेंगे? इन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि पाकिस्तान की तारीख में आने वाले तमाम सैलाबों से ज़्यादा ख़तरनाक ये सैलाब है। इसकी वजह वो गैर मामूली मौसम है जिसने पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। आपको याद रखना चाहिए कि अभी तक हम 8 मौसम के स्पेल गुजार चुके हैं और 9वें स्पेल के दरमियान में मौजूद हैं। याद करें, पहला स्पेल 26 जून से 2 जुलाई तक बरसा। पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के हिस्से मुतासर हुए। अर्बन फ्लडिंग, करंट लगने के वाकयात, 70 अमवात हुई। दूसरा स्पेल 2 जुलाई से 15 जुलाई को आया। पंजाब, केपी, आज़ाद कश्मीर के इलाके मुतासर हुए। बरसाती नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके डूबे हुए। 55 अमवात हुई। तीसरी किस्त 15 जुलाई से 20 जुलाई को थी, जिसमें पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। केपी, सिंध और इस्लामाबाद में बारिश से अमवात हुई। लैंडस्लाइडिंग, आंधियाँ, बारिशें, अमवात, पुल, सड़कें तबाह। 500 घरों को नुकसान हुआ। चौथी तबाही की किस्त 23 जुलाई से शुरू हुई और 27 जुलाई तक जारी रही। इसने बलूचिस्तान को भी लपेट में लिया। तुरबत, पंजगूर, कलात मुतासर हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा अमवात हुई। फिर आया 5वां स्पेल 28 जुलाई को
और आज़ादी के महीने के आगाज़ को गमगीन कर गया। सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद में बारिशें हुई, अमवात हुई, हज़ारों एकड़ फसलें तबाह और बर्बाद हो गईं। इसके बाद हमारा ख्याल था कि शायद स्पेल ख़त्म हो गए, लेकिन छठे स्पेल का हमने हर तरफ चर्चा सुना। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ये स्पेल जारी रहा। इसने पाकिस्तान के शुमाल मगरब में बर्बादी के सबसे ज़्यादा किस्से लिखे। खैबर पख्तूनख्वा मुतासर हुआ, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में बारिशें हुई, गिलगित में तबाही मची। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से इस स्पेल में 200 अमवात हुई। 7वें स्पेल ने इन्हीं इलाकों को निशाना बनाया। सवात, दीर, शांगला, कोहिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, 347 अमवात हुई। 8वें स्पेल ने इस तूफान का रुख पंजाब की तरफ मोड़ा और सिंध को निशाना बनाया। 20 अगस्त से 24 अगस्त तक होने वाले वाक़यात हमारे जहनों में अभी भी ताज़ा हैं। पंजाब में इन स्पेल के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। सिंध भी इसका निशाना बना। गिलगित में भी बारिशों का नुकसान हुआ। अगरचे सतलज और रावी ने ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करने में अपना हिस्सा डाला, लेकिन सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान दरियाए चनाब के तवस्सुत हुआ। दरियाए चनाब सतलज और रावी की तरह अभी भी बिखरा हुआ है। आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल। सैलाब की कवरेज जारी है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ दरियाए चनाब के किनारे। दरियाए चनाब जो बिखरा हुआ है, अगर आप दरियाए रावी, दरियाए सतलज और बाकी तमाम नालों को मिलाकर दरियाओं का पानी इकट्ठा करें तो दरियाए चनाब में इस वक्त उन तमाम दरियाओं से ज़्यादा पानी आपको नज़र आता है। दरियाए चनाब के अंदर पानी कहाँ से आया? दरियाए चनाब चूँकि ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जिससे मुराद ये है कि ये बॉर्डर के उस पार से आता है, तो ऊपर के इलाकों में जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई तो दरियाए चनाब के अंदर पानी के रेले आए। पाकिस्तान के अंदर बारिशों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। 8वां सीज़न चल रहा है इस वक्त बारिशों का। ज़मीन ऑलरेडी पानी हुई है। इसके अंदर मज़ीद पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मौजूद नहीं है। और फिर इर्द गिर्द के पानी के नालों ने जब ख़ुद को बिफराया और हालात ख़राब किए तो पानी ड्रेन हुआ बहुत सारा चनाब के अंदर। अब ये चनाब के अंदर जो पानी चल रहा है, इसने पंजनद पर आकर तमाम दरियाओं के पानी के साथ इकट्ठा होना है और उसके बाद सिंध में दाखिल होना है। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो मरला, कानकी, कादराबाद, त्रीमू और फिर पंजनद, और उसके साथ आगे जब बाकी जेलम रिवर पास होता हुआ आएगा, रावी रिवर पास होता हुआ आएगा, सतलज रिवर पास होता हुआ आएगा, तो फिर इंडस के ज़रिए होता हुआ ये पानी सिंध में दाखिल होगा। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि पानी का वॉल्यूम जब सिंध के अंदर जाएगा तो इंडस रिवर के पास बहुत फराख दिल है। उसके पास पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। कोई 2 लाख 2.5 लाख क्यूसेक फीट पानी जो है वो जब सिंध की तरफ जाएगा तो वो दरमियान में या ज़ाया हो जाता है या डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जनाब जिस कैफियत में इस वक्त मौजूद है उससे आपको पता चलेगा कि पानी का बहुत बड़ा रेला तुंदी और तेज़ी के साथ सिंध की तरफ जा रहा है।